अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या काफिर और मुशरिक जन्नत में कभी जाएंगे? जवाब: काफिर और मुशरिक जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। सवाल: सबसे पहले नाच कूद किसने इजाद किया? जवाब: सामरी के साथियों ने सबसे पहले नाच कूद इजाद किया। सवाल: झूठी नबूवत का दावा करने वाला कौन शख्स कैद के अंदर ही मर गया? जवाब: अब्दुल्ला बिन मैमून ने खलीफा मामून के ज़माने में नबूवत का दावा किया था। मामून ने इसको कैद में बंद करवा दिया। ये कैद ही के अंदर मर गया। सवाल: राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब: राबिया बसरी ने फरमाया, इंसान इस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं। सवाल: बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोह तूर पर हाजिरी की वजह से और उम्मत में गैर मौजूद पाकर किस चीज़ की पूजा शुरू कर दी थी? जवाब: बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोह तूर पर हाजिरी की वजह से और उम्मत में गैर मौजूद पाकर बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। सवाल: मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले किस पैगंबर ने राइज की थी? जवाब: मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राइज की थी। सवाल: छींक सबसे पहले किसको आई थी? जवाब: छींक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आई थी। सवाल: किस नबी का नाम इनके पैदा होने से पहले रखा गया? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इनके पैदा होने से पहले रखा गया। जवाब: फ़िरौन की बेटी का निकाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुआ। जवाब: फ़िरौन की बेटी का निकाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुआ। सवाल: शैतान कितने अरसे तक मुकर्रबीन का सरदार रहा?
जवाब, शैतान 30,000 साल तक मुकर्रबिन का सरदार रहा। सवाल, गारे हिरा को अब क्या कहते हैं? जवाब, गारे हिरा को अब जबल नूर कहते हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तरावी जमात के साथ पढ़ाई? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक तरावी जमात के साथ पढ़ाई। सवाल, किस ज़बान में बैतुल मुक़द्दस को यरूशलेम कहा जाता है? जवाब, अब्रानी ज़बान में बैतुल मुक़द्दस को यरूशलेम कहा जाता है। सवाल, सूरत फातिहा की क्या फजीलत है? जवाब, सूरत फातिहा की फजीलत अल्लाह के गज़ब से बचाती है। सवाल, कौन से सहाबी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत मुशाबे थे? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत मुशाबे थे। सवाल, सबसे पहले हथियार अल्लाह ताला के किस नबी ने बनाए? जवाब, सबसे पहले हथियार अल्लाह ताला के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बनाए। सवाल, कुरान पाक की किस सूरह में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है? जवाब, कुरान पाक की सूरह अनफाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कितने दिन तक गारे सूर में रहे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु 3 दिन तक गारे सूर में रहे। सवाल, 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत किस दिन होती है? जवाब, 10 लाख गुनहगारों की मग़फ़िरत रमज़ान के दिन होती है। सवाल, इंसान मरने के बाद कितनी देर तक लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब, इंसान मरने के बाद 1 घंटे तक लोगों की बातें सुन सकता है। सवाल, सबसे पहले किस नबी की आवाज़ बैठी थी? जवाब,
سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی آواز بیٹھی تھی؟ سوال: فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید کی کس منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 7ویں منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں۔ سوال: حضرت ہاجرہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب: حضرت ہاجرہ بادشاہ مصر رکیون کی بیٹی تھی۔ رکیون عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔